हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सचिवालय सीरीज। सामान्य हिंदी में जो 6 टॉपिक है समीक्षा अधिकारी के, उसमें से हम आपको वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि करा रहे हैं। पहले वाक्य शुद्धि कराएंगे, फिर उसके बाद में हम वर्तनी शुद्धि कराएंगे। अभी आपको हम 30 क्वेश्चन आपको करा चुके थे इसमें। देन उसके बाद में अब 31st क्वेश्चन आएगा। इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँ कि आप इसको शेयर कीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको लाइक कीजिए जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले, और इसको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको टेलीग्राम चैनल को पता है, पीसीएस हिंदी जीएस के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। उस पर ही मैं कंटेंट प्रोवाइड करा देता हूँ, जैसे कि करेंट अफेयर से रिलेटेड, साथ में मेन से रिलेटेड। और आप देखेंगे साथ में जो ये पीडीएफ है, जैसे जनरल स्टडीज़ की, जैसे सामान्य अध्ययन की जो पॉलिटी की पीडीएफ थी, और साथ में अभी जो चीज़ें चल रही हैं आपकी पता है, इन्वायरमेंट टॉपिक चल रहा है आपका सब्जेक्ट, तो उसकी भी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा। वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। ये पीवाईक्यू है, आपको पता होगा, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए 31 क्वेश्चन। इसमें आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से वाक्य अशुद्ध है। तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? डॉक्टर ने अस्पताल निरीक्षण किया। सड़क के दोनों और आलीशान इमारतें हैं। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है? सबसे पहले ए, तूफान में सैकड़ों लोग मर गए, तो इसका वर्तनी त्रुटि है। इसमें तूफान के स्थान पर तूफान होगा, ठीक है, बड़ी ऊ की मात्रा आती है तूफान में। और डी ऑप्शन आप देखेंगे बहुवचन के रूप में प्रयुक्त इमारतें के स्थान पर इमारतें होगा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका भी गलत है, बाकी का ये दोनों सही हैं। देन उसके बाद में 32 क्वेश्चन देखेंगे। 32 में आप देखेंगे, ये है आपका मेंस 2016 में आया है आरओ में। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो शुद्ध शोक है कि आपने मेरे पत्रों को कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का सही उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। इसमें आपका ये शुद्ध वाक्य है, खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। शोक, दुख और क्षोभ का प्रयोग पत्र के संदर्भ में नहीं किया जाता है। तीनों इसलिए गलत हो गए हैं, ए बी सी। 33 देखेंगे। 33 में क्या है? मेरे घर के पास कोई एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है, तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। डी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट है। क्यों मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है? एक हलवाई नहीं, हलवाई की एक दुकान है, इसलिए प्रश्न ये गलत हो गया, उत्तर ये गलत हो गया। ए बी सी तीनों गलत हो गए हैं। देन उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे 34 में क्या है? देखो, ये प्री में आया हुआ है 2014 में। सारे प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। ये पूर्वावलोकन है। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा है, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ठीक है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता है, अनेक होता है, ठीक है। ऑलरेडी पहले से ही वो बहुवचन शब्द है। देन उसके बाद में 35 देखेंगे। 35 में क्या है? देखो, फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो, फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो, फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो यूपीआरओ प्री में 2014 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखो, फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है। भिनभिनाना, भौरे, और गुंजार करना, ठीक है। भौरे गुजारते हैं, भिनभिना रहे, ये शब्द गलत हैं। इसमें गुंजार शब्द आएगा, ठीक है, इसलिए ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद 36 देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। उसकी शंका का निवारण हो गया। ए एंड सी इसमें शुद्ध वाक्य है, ठीक है। संशोधित उत्तर पत्रक में ए और सी दोनों को सही प्रश्न का उत्तर के रूप में स्वीकार किया था। उसकी शंका समाप्त हो गई। शंका समाप्त हो गई, ठीक है, ये गलत है आपका। इसमें आंसर होगा, उसकी शंका का निवारण हो गया और उसकी शंका का समाधान हो गया। समाधान और निवारण एक ही चीज़ है, ठीक है। 37 शुद्ध संयुक्त वाक्य क्या है? ये आपका 14 में आया हुआ है।
सी आंसर इसमें क्या होगा आपका शुद्ध होगा। मुझे परीक्षा देनी है, मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ठीक है, 38 प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। ये ऑप्शन आपका अशुद्ध है। कैसे अशुद्ध है ये भी देख लेते हैं। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है। ठीक है, केंद्र रहा है नहीं, रही है, इसलिए आपसे अशुद्ध हो गया। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन है। ठीक है, ये देखेंगे। उसके बाद वे सब दोषों से हीन हैं। देन इसके और ऑप्शन ये हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो इसमें होगा वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं। तो सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं सही है, अन्य अशुद्ध हैं। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सी ऑप्शन इसका क्या होगा शुद्ध होगा। देन उसके बाद 40वां क्वेश्चन देखेंगे। क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ था। प्रबुद्ध भारतीयों के शिक्षक का केवल संकेत मात्र प्राप्त होता है। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। तो इन प्रश्नों में आपको शुद्ध पूछा है, तो आपका पहला ऑप्शन इसका शुद्ध होगा। क्यों होगा ये भी देख लेते हैं। जैसे आपने ये देखा बी ऑप्शन, गिलास दूध से भरा हुआ था, ठसाठस इसमें शब्द गलत आ गया। मेधावी विद्यार्थियों को शिक्षा का संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। इस वाक्य में केवल एवं मात्र दोनों का प्रयोग हुआ है, इसलिए गलत हो गया है। ठीक है, और डी ऑप्शन में आप देखेंगे शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर, शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद पर, ऊपर नहीं आतंकवाद पर, तो इसलिए ये गलत हो गया है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। 41 में देखेंगे, 41 में क्या है, कौन सा वाक्य दृष्टि से अशुद्ध पूछ रहा है। इसमें अशुद्ध होगा वह दंड देने योग्य है। तो इसका आंसर जो शुद्ध होगा वो होगा, देने का प्रयोग अनुचित रूप से किया गया है, वह दंड का पात्र है। ठीक है, देने की जगह क्या आएगा पात्र, वह दंड के पात्र है। 42 क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, मैं सारी रात भर जागता रहा, मैं पूरी रात भर जागता रहा, मैं सारी रात जागता रहा, मैं पूरी रात में जागता। देखो लग तो चारों सही रहे हैं, पर लेकिन इसमें देखेंगे मैं सारी रात जागता रहा, इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सारी रात भर या पूरी रात भर का प्रयोग अनुचित है। पूरी रात भर का इसमें प्रयोग क्या है, अनुचित है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चिन्हित कीजिए। तो इसमें देखेंगे उसके प्राण निकल गए, उसका प्राण निकल गया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, या प्राण उसका खत्म हो गया। तो ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट है, उसके प्राण निकल गए। क्योंकि ये जो शब्द है प्राण, लोक, दर्शन, अच्छा, ये क्या है, सब बहुवचन शब्द हैं। निम्नलिखित में से वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। उसने मिष्ठान्न खरीदा, भोजन बहुत गरिष्ठ था, पंत जी के पृष्ठपूर्ति का रूपाम्बरा कृति भेंट में दी गई, आप तो अंतर्ध्यान हो गए। तो इसमें ये ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसने मिष्ठान्न खरीदा। उसने मिष्ठान्न खरीदा शुद्ध है। गरिष्ठ एवं गरिष्ठ, देखो गरिष्ठ किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, गरिष्ठ एवं गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं, किंतु भोजन के संदर्भ में गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही नहीं है, गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही है ये वाला। विकल्प डी में अंतर्ध्यान अशुद्ध शब्द है, शब्द का अंतर्धान होता है। ठीक है, अंतर्धान होता है, अंतर्ध्यान नहीं। ठीक है, इस प्रश्न को इस तरीके से आप सही करेंगे। बर्तनी शुद्धि भी आप देखते चलना साथ साथ, किस प्रकार से चीज़ें। देखो मिष्ठान्न कभी कभी बर्तनी शुद्धि में पूछ लिया जाता है, मिष्ठान्न कैसे लिखा जाता है। शुद्ध वाक्य 45वां क्वेश्चन देखेंगे आप। मैंने बाजार से सामान खरीदा, इसमें क्या है, ये शुद्ध है। मैंने बाजार से सामान खरीदा, बाकी का क्या है, अशुद्ध है।
क्यों अशुद्ध हैं आप देख सकते हैं। उसमें बाजार नहीं जाना है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। हम तो आपको बता दिए थे, ये भी गलत है, हमने आपको बता दिया था। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है, ठीक है, मुझे गुरु पर श्रद्धा है, इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा। उसके बाद देखेंगे 46 में क्या है, कौन सा शुद्ध है, शुद्ध पूछ रहा है, तो इसमें बी, इसमें आंसर क्या होगा आपका बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। विद्या कैसा होता है, श्रेष्ठ धन होता है। 47 देखेंगे, 47 में क्या है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था, अहिल्या शब्द गलत है। राजीव निरपराध होता है, ठीक है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाशशाली है, ठीक है। तो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये वाक्य आपका शुद्ध है। तो संवाद अशुद्ध शब्द है, ठीक है, इसका शुद्ध है संवाद होता है, ठीक है। इस तरीके से ये तीनों ऊपर के गलत हो गए। 48 प्रश्न देखेंगे आप। 48 में क्या कह रहा है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, यहाँ ताजे गन्ने का रस बिकता है, ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताजी गन्ने की रस की यहाँ बिकती है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, ताजे गन्ने का रस, ताज़ा रस मिलता है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है। बाकी क्या अशुद्ध है। शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, शुद्ध रूप बताइए। तो इसमें आप देखेंगे, शेर को देखकर भयभीत हो गया, शेर को देखकर वह बेहोश हो गया, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया, होश भाग गया, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, शुद्ध रूप है इसका, शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। व्याख्या भी इसको देख सकते हैं आप। होश उड़ गए शुद्ध रूप है विकल्प हिंदी में, दर्शन, समाचार, दाम, होश, हिज्जे, भाग्य, आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो 50वां प्रश्न देखेंगे, शुद्ध पूछ रहे हैं इसमें। शुद्ध वाक्य कौन सा है आप देख सकते हैं इसमें। जैसे इसमें दिया है, यह व्यर्थ बात करने में कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ बात करने में कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई, भाई ने भाई के साथ सलाह की, कृपया पुत्रों सीखते। तो इसमें डी ऑप्शन क्या है आपका शुद्ध है। तो डी ऑप्शन शुद्ध के बाद ए ऑप्शन क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं। व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, व्यर्थ की बात करने से, तो इस तरीके से होगा। फिर उसके बाद में बी, देश में निराशा छा गई, संपूर्ण देश भूल लाइए, देश में निराशा छा गई। तथा सी में भाई ने भाई को सलाह दी, अथवा भाई ने भाई को सलाह दी, अथवा भाई ने भाई से सलाह ली, इस तरीके से इसका प्रश्न बनेगा। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, ये प्रश्न है 51। तो बाकी के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द छांटना है, तो इसमें निर्लिप्तता होगी। क्या शब्द आएगा इसमें, निर्लिप्तता। फिर देन 51, 52 देखेंगे, शुद्ध वाक्य छांटना है इसमें। शुद्ध वाक्य छांट लेंगे हम। रेखा ने भोजन कर ली, रेखा ने भोजन कर ली है, रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन किया, या रेखा ने भोजन किया है, रेखा ने भोजन किया है। 53 देखेंगे। 53 में प्रश्न क्या है बन रहा है, देखो विकल्पों में सही क्रम चुनना है, ठीक है। घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान की पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही होता तो लाउदर रोड पर। इसको क्रम से लगाना है, क्रम लगाने का जो क्रम होगा वो ये होगा। इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। कैसे, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो है, इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। कौन सा वाक्य शुद्ध है। आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह आँखों द्वारा देखी गई घटना है, यह आँखों द्वारा देखी सुनी घटना है। सुनी कानों से जाती है, ना कि देखी जाती है। बी, यह आँखों देखी घटना है, ये आपका आंसर बिल्कुल शुद्ध है, करेक्ट है। अब ये प्रश्न बनेगा, देखो मेंस 97 में आया और 18 में आया है, 2 बार आया ये प्रश्न। यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, इसका ये आंसर सही होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध देखेंगे। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। तो आपका विलक्षण आएगा इसमें, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है ये भी देख लो।
शीतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकाल के दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो लग तो चारों सही रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न जो मोस्ट सही होगा ये होगा आपका, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य देखेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है। दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। तो इसमें क्या होगा, दही खट्टा है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग नहीं, ये प्लूरल के रूप में प्रयोग होता है, पुल्लिंग के अर्थ में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें देखेंगे। सुरेश को एक पाती लिखना है, सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। डी ऑप्शन इसमें सही लगेगा, ठीक है, करेक्ट ही। 60वां प्रश्न देखेंगे, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ये देखें, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तो इसमें आप प्रश्न को देखेंगे तो आप में बारीकी से इसमें ए ऑप्शन आपका, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, ठीक है। एक वचन की बात की जा रही है, अतः गए के स्थान पर गया होगा, क्या होगा, गए के स्थान पर गया होगा। तो इसलिए ये अशुद्ध हो गया है, ठीक है। बाकी का तीनों प्रश्न आपके कैसे हैं, सही हैं। उसके बाद देखेंगे सुसंगत शब्द का प्रयोग करेंगे। सुसंगत शब्द का प्रयोग कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, निरपराधी को सजा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सजा मिलनी चाहिए, शत्रु को सजा मिलनी चाहिए। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट। सर्वाधिक उपयुक्त और सुसंगत ये शब्द है, ठीक है। शुद्ध वाक्य का चयन करेंगे। इसमें गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरु जी आ रहे हैं। तो इसमें आएगा सी ऑप्शन, गुरु आ रहे हैं। गुरु का अर्थ है इसमें यहाँ पे शिक्षक और अध्यापक से है। शब्दानुक्रम से सही वाक्य आपको बताना है। वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह गरीब था गरीब वह आदमी। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कुछ सेंटेंस तो ऐसे आते हैं बिल्कुल आसान, आप देखते ही समझ जाओगे। थोड़ी सी आपको व्याकरण की समझ होगी तो आप चीज़ों को बहुत आसानी से लगा लेंगे। और वर्तनी शुद्धि अगर आप जान रहे होंगे तो चीज़ों को आप पकड़ लोगे। अभ्यास से यह चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। आप अभ्यास करोगे पुराने प्रीवियस ईयर को तो एक पैटर्न पता चलेगा। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें, आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी, यह समाचार पूरे देश भर में तुरंत फैल गया, तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या है, आपका शुद्ध है। ए में शासन संबंधी कार्य के स्थान पर शासन काल आएगा, ठीक है, तथा विख्यातपूर्ण के स्थान पर विख्यात आएगा। इसी प्रकार सी में पूरे का प्रयोग असंगत किया गया है। कौन सा वाक्य शुद्ध है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ तक नहीं पा रहा था, राजपथ की सड़क झांकियाँ वापस लौट गईं, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला, उस समय चरखा चलाना भी अनुशासन था। तो इसमें डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। और ए ऑप्शन गलत क्यों है ये भी देख लें। अपनी तथा तक का प्रयोग असंगत तरीके से किया गया है उसमें, ए ऑप्शन में। इसी प्रकार बी में प्रस्तुत वाक्य राजपथ की सड़क से झांकियाँ के स्थान पर राजपथ में झांकियाँ, ठीक है, राजपथ से झांकियाँ, राजपथ से झांकियाँ, राजपथ की सड़क से इस तरीके से बनता। प्रस्तुत वाक्य के स्थान पर शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला हो, शिकारी उस पर गोली चलाई, ये शब्द इस तरीके से नहीं बनेगा। शिकारी ने गोली चलाई पर शेर बच निकला, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। 66वां क्वेश्चन देखेंगे। ऊँटों कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, काफिला, जत्था, बेड़ा, काफिला। तो इसमें काफिला शब्द इसमें सही होगा। 67 प्रश्न देखेंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है।
तो यह आपका अनधिकार चेष्टा है, यह आपकी अनधिकार चेष्टा है, आपकी चेष्टा का अनधिकार है, यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो बी ऑप्शन इसमें एकदम शुद्ध होगा, वह आपकी अनधिकार चेष्टा है। 68वां प्रश्न देखेंगे। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। तो इस चारों में से डी ऑप्शन उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। फिर उसके बाद देखेंगे अशुद्ध वाक्य। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गंवा दिया। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। इस प्रकार से यह सेंटेंस बनेगा। भाग नहीं आएगा इसमें, ठीक है, गंवा दिया। अधिकांश का मतलब यही भाग है, ठीक है। मुझे इसका अधिकांश भाग, देखो फिर इसमें भी फिर अधिकांश भाग दे दिया, दोनों एक साथ दे दिया, अधिकांश और भाग। सिर्फ या तो भाग होगा या अधिकांश होगा। निम्न में से कौन सा भाग सही है? तो इसमें होगा राम 14 वर्ष, ठीक है। राम 14 वर्ष के बाद उन वन से वापस लौटे। राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष बाद वन से वापस लौटे। श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। लग चारों सही रहे हैं, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, क्यों गलत है, कैसे गलत है, आप देख सकते हैं। देखो वापस भी इसमें वापस और सब वापस लौटे, वापस लौटे, वापस लौटे, इसमें एक ही शब्द आएगा। वापस लौटने का मतलब ही वापस है, ठीक है। 72 प्रश्न देखेंगे। यह रूमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, कई हाथियाँ जा रही हैं, उसका मकान बहुत अच्छा है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। जबकि अन्य विकल्प त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि विकल्प ए में रूमाल पुल्लिंग है, इसलिए अच्छी के स्थान पर अच्छा होगा। इसलिए प्रकार बी विकल्प बी में खट्टी के स्थान पर खट्टा होना चाहिए। सी में लिंग संबंधी त्रुटि है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रश्न गलत हो गए। तीनों ऑप्शन इसलिए गलत हैं। डी इसलिए सही हो गया। ये तीनों गलत हो गए। 73 देखेंगे। इनमें से वाक्य शुद्ध है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। हमें कहीं भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। हमें कभी भी हतोत्साहित, तो इसमें सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस प्रभारी के स्थान पर प्रभारी इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। 31 के स्थान पर 31, ठीक है, छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की आएगी। विकल्प डी में अतोत्साहित वर्तनी त्रुटि है, इसके स्थान पर अतोत्साह होगा, ठीक है। अतोत्साह वर्ड है, ध्यान रखना, ये पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है वर्तनी शुद्धि में। इनमें से वाक्य शुद्ध क्या है आप देखेंगे। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, श्याम सज्जन आदमी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा करेक्ट, ठीक है। 75 देखेंगे। 75 में उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया। वह प्राय मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा करेक्ट होगा। करेक्ट का मतलब अशुद्ध होगा इसमें, क्योंकि इसमें क्या है, देखो कुछ चीज़ें ऐसी आ गई हैं इसमें, जैसे प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है। इसमें प्रत्येक वर्ग होगा, वर्गों की नहीं वर्ग होगा। 76 देखेंगे। 76 में अशुद्ध क्या है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। बी ऑप्शन इसमें क्या होगा अशुद्ध होगा। अध्यापक ने शिष्य से प्रश्न पूछा, तो क्यों गलत है ये भी देख लो आप, ठीक है। अध्यापक त्रुटिपूर्ण वर्तनी है। अध्यापक लिखा कैसे जाता है आप देख सकते हैं, अध्यापक या अध्यापिका। उसमें अध्यापका लिखा हुआ है, ठीक है। 77 में प्रश्न देखेंगे आप। पेड़ की पत्ता गिरी, पेड़ में से पत्ता गिरा, पत्ता गिर पड़ा पेड़ से पत्ता गिरा। तो डी ऑप्शन आज में करेक्ट होगा। शुद्ध वाक्य
त्रुटिपूर्ण है। एक वाक्य इसमें त्रुटिपूर्ण है, अशुद्ध है, मतलब वो बताना है तुम्हें। सी ऑप्शन इसमें अशुद्ध है। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, तो इसका सदैव के स्थान पर सदैव बड़े की मात्रा आएगी, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये अशुद्ध हो गया। बाकी का तीनों इसमें सही हैं। 79 देखेंगे, बाकी शुद्ध नहीं है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, आपने उसे टकासा जवाब दे दिया, शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, अशुद्ध होगा। गुरु जी के पैर में के स्थान पर गुरु जी के चरणों पर या गुरु जी के पैरों पर, पैर नहीं होगा, पैरों आएगा या फिर आपके चरणों आएगा, ठीक है। निम्न में से वाक्य त्रुटिपूर्ण है। निरपराधी को सजा, निरपराध होता है, ठीक है, मैंने पहले भी बताया था। वर्तनी शुद्धि, वह एक सकुशल घर पहुंच गया, मोती सीप में पलता है और व्यापारी ने पानी, ये तीनों सही हैं, बाकी ये गलत है, निरपराध आएगा। देखो मैं 50-50 प्रश्न का आपको करा रहा हूँ, 30 मैंने कल कराए थे, थोड़ी तबीयत डाउन थी इसलिए 50 प्रश्न मैंने आज कंप्लीट कर दिया, तो 80 हो गए। उसके बाद में 81 प्रश्न कल नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जो लोग, ये हमारा 100 डे का निःशुल्क कार्यक्रम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों, ये हमारी ये सोच है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, सुझाव दीजिए। और गुजारिश है आपसे, लाइक तो कर सकते हैं, इतना कंटेंट आपको दे रहे हैं फ्री में, निःशुल्क बिल्कुल। सामान्य अध्ययन में आपको चीज़ें दी जा रही हैं, समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के लिए ये पूर्वावलोकन करा रहे हैं, ठीक है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।